मैं सपना तिवारी, भरतपुर तहसील भूसा हूँ है बारोली। मैं सपना तिवारी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की मृत्यु 2022 में हो गई थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुदेव। फिर मेरी ननन ने शिव महापुराण के बारे में बताया। गुरुजी बहुत रोती थी मैं, पति चला गया 2022 में। 38 वर्ष की मेरी उम्र है, घर में 2 बच्चे हैं, क्या करूं, कैसे भरण पोषण होगा। खूब रोती थी। तब मेरी ननन ने कहा, भाभी क्यों रोती हो, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तुम सुनना तो चालू करो। तब मैंने शिव महापुराण के बारे में बताया, तब मैंने कथा सुनी, मन में आया सीहोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। मैंने अपनी ननन से कहा, जीजी जयपुर में कथा हो रही है, विद्याधर नगर में कथा थी, क्या मैं कथा में चली जाऊं। दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कथा में आकर बैठ गए। गुरुदेव आपने कथा में कह दिया था कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, जितना बन सके मेहनत करो, परिश्रम करो। उस दिन जो हिम्मत मिली गुरुदेव, विद्याधर नगर में कथा सुनी। 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, और गुरुजी 20 साल के बाद आपके कहने पर 20 साल बाद पढ़ाई चालू करी और 10th की परीक्षा दी। और 10th की परीक्षा दी, उसके कुछ दिन बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मुझे नहीं मालूम कि शिव कैसे कृपा करता है। और 10वीं की पढ़ाई के बाद ही मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम करता। क्या गुरुजी 10th की पढ़ाई के बाद कोई सरकारी नौकरी में लग सकता है? पर मेरे शंकर ने बाप का फर्ज अदा करा। उसको मालूम था मेरी बेटी का पति नहीं है, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों को पालेगी कैसे। और आज बाबा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव सरकारी नौकरी तो मेरे खाते में आ गई, पर कुछ समय निकला, और कुछ समय के बाद जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, उसका 15 से 20 दिन लगा, और 20 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हुई, शरीर में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी। ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी गुरुदेव। उस दिन से मैंने आखिरी में एक ही निर्णय लिया कि अब प्राण तो जाएंगे, शरीर को कटवा कर पिटवा कर कहाँ से पैसा लाऊंगी, और बच्चों का क्या होगा। तब विचार कर लिया केवल रुद्राक्ष का जल पीऊंगी। और जो मिट्टी में पंडाल में से उठा कर ले गई थी अपनी झोली में, उसी मिट्टी को पूरे शरीर पर और ब्रेस्ट पर लगा लेती और रुद्राक्ष का जल लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी की सारी गठाने खत्म हो गई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज कथा के पंडाल में आई हूँ। बाबा गुरुदेव आपकी कथा नहीं है, एक बाप और बेटी का संबंध है। यहाँ जो आता है अपने पापा से बात करने आता है। जिसे एक लाइन लिखी है बेटी ने, अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आना। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। उसकी कृपा, उसकी